सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके, नाउ इज इट क्लियर? वॉइस आ रही है आपको? ऑडिबल? यस सर। यस सर। सिस्टम यहाँ पर मैंने क्या करा है, सारे कोड को क्लियर कर दिया है और दो ही क्लास है हमारे पास, पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, इस चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं। तो दो क्लास मैंने बनाई है, इसको हम पब्लिक क्लास लिखते हैं। सो वाइट डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके हम लिख देते हैं इनसाइड डिस्प्ले, इनसाइड डिस्प्ले मेथड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं ये जो पेरेंट क्लास का भी नाम मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को शो कराना चाहता हूँ। क्या होता है, क्लास ए है, इसी के नीचे हम एक और क्लास बनाएंगे क्लास बी, और वो एक्सटेंड्स करेगा ए क्लास को। ठीक है, एक और इसके अंदर एक मेथड ले लेते हैं और इस मेथड को नाम दे देते हैं वाइड एरिया। और यहाँ पर इनसाइड एरिया मेथड। देन अगेन एक और लास्ट क्लास बना लेते हैं जो कि होगी क्लास सी एक्सटेंड्स पी। and here let me call it as volume. Okay, volume, void volume. इनसाइड वॉल्यूम मेथड। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया मैंने एक क्लास लिया, उसके अंदर डिस्प्ले मेथड। बट यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो सेकंड क्लास लिया, बी क्लास लिया, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, तो कौन सी चीज़ इनहेरिट होगी यहाँ पर? क्या चीज़ इनहेरिट हो जाएगी? सर ए क्लास के जो भी मेथड होंगे या वो डिस्प्ले। जो डिस्प्ले मेथड है वो यहाँ पर इनहेरिट हो जाएगा। इसका मतलब है ये मेथड इसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, बस आपने इसको लिखा नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, एक और क्लास हमने एक्सटेंड किया और उसके साथ हमने एक और क्लास बनाई और उसके साथ हमने क्लास बी को एक्सटेंड किया है। तो अब कौन कौन से बिहेवियर्स और जो आपके प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट होंगी? क्लास यानी क्लास सर सी हमारे एरिया पास। एज वेल एज डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो इस। अच्छा, अब चलिए सिंपली मुझे ये बताइए, क्लास सी के अंदर कितने मेथड हैं टोटल? 3 मेथड्स। 3 मेथड्स। क्लास बी के अंदर 2। 2 और क्लास ए 1 मेथड। बस 1। इतना ही है, मल्टी लेवल, यानी कि एक से ज़्यादा लेवल का इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पर। इट इज़ कॉल्ड। अब आप यहाँ पर क्या करिए, इस चीज़ को टेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लास चाइल्ड क्लास और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए एक्सटेंड ना करते हैं इसको, काम करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली हम क्लास चाइल्ड क्लास, नॉट चाइल्ड क्लास। ओके, चाइल्ड क्लास ठीक है, आप कुछ भी नाम रखिए, डजंट मैटर। ओके, देयर इज़ अ मेन मेथड और हम एक सी का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड सी। ओके, तो अब आप अगर आप सी ऑब्जेक्ट से देखें तो कौन कौन से मेथड जो है आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, एरिया मेथड आपको शो हो रहा है, डिस्प्ले मेथड भी शो हो रहा है। ओके, और वॉल्यूम मेथड, जिसमें से वॉल्यूम इसका खुद का मेथड है। सॉरी, वॉल्यूम जो है क्लास सी का खुद का मेथड है। ठीक है, ये जो सी ऑब्जेक्ट है ना, सी क्लास का, तो वॉल्यूम जो है वो खुद का उसका मेथड है। बाकी दो जो ये मेथड है वो उसको इनहेरिट किया गया है। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पर देखते हैं और सी डॉट एरिया, तो आप एरिया मेथड को यहाँ से इन्वोक कर पा रहे हैं। ओके, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ अभी आपको और बताऊंगा। ए इज इक्वल्स टू न्यू ए, आई थिंक देयर इज अ क्लास ए। ओके, आई थिंक ओके, हाँ ये चीज़ तो मैं बताना फिर से भूल गया। ये सी डॉट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एलन मैंने लिखा था। ठीक है, ये इसलिए इसमें कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। एक्चुअल में ये देखिए, ये वैल्यू प्रिंट जब होगी जब ये फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न करेगा। बेसिकली जब हम कोई ऐसे फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर जब हम कोई फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो वैल्यू प्रिंट करता है जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। मेरा माइक ऑफ है। अच्छा, माइक ऑफ है क्या मेरा?
ऑन है सर। ऑन है ना? हाँ अच्छा पिछला मैसेज होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो एरिया मेथड जो है, एरिया मेथड, वेयर इज एरिया मेथड, या दिस इज द एरिया मेथड। लेकिन ये एरिया मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? नहीं रिटर्न कर रहा है, वॉइड रिटर्न कर रहा है। इसलिए प्रिंट एलन क्या करता है, कोई भी आपको इसके अंदर कोई ना कोई चीज प्रिंट करनी। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, फंक्शन इस प्रिंट एलन इस मेथड के अंदर, तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे ही मेथड को कॉल कर सकते हो जिसका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगा। सपोज मैंने यहाँ पर यह इंट एरिया और मैंने लिखा रिटर्न 4, ओके। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये 4 क्या है, इंटीजर, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। यानी ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और वो वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, 4, जब पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अब आप देखो वो एरर चली गई है। तो अभी आप ही लोग मुझे बताएंगे क्या इसका आउटपुट होगा। आउट, अब आप देखो ए के अंदर कौन कौन से मेथड आ सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ओनली डिस्प्ले मेथड, ठीक है, आप सिर्फ डिस्प्ले मेथड को ही कॉल कर सकते हो। आई थिंक ये क्लियर होगा कि हम बाकी अदर मेथड्स क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि एरिया और वॉल्यूम मेथड हम क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्यों हम क्लास ए में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सर वो दूसरे क्लास की वैल्यू है। वो दूसरे क्लास, ये दूसरे क्लास का फंक्शन है, इसको हमने इनहेरिट नहीं किया। क्लास बी ने इनहेरिट किया है ए के फीचर्स को। ए के फीचर्स कह लीजिए आप, जो भी आप को ठीक लगे, कोड कह लीजिए या फिर बिहेवियर्स या मेथड्स जो भी। उसके बाद सी में मैंने बी को एक्सटेंड किया, और क्योंकि बी ने ए को एक्सटेंड किया था तो इसलिए जो है सी के अंदर सारे ये जो मेथड्स हैं ये सी में भी अवेलेबल है, ओके। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सो ए डॉट डिस्प्ले में भी सेम चीज़ है कि आप डायरेक्टली उसको प्रिंट नहीं करा सकते हैं, मतलब अगर जब तक कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करा। ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा तब तक कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न हो ही नहीं रही है। ये फंक्शन डिस्प्ले जो है कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वजह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम इसको नहीं पास कर सकते। ये कोई चीज़ ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सिंपली आप ये समझिए जब तक कोई मेथड कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा तब तक आप उसे प्रिंट एलन में पास नहीं कर सकते, नहीं कर ओके। सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ ए डॉट डिस्प्ले, आई थिंक ए डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे बताइए आउटपुट क्या होगा। सऊद, रोहित, सर 4 होगा पहले का। और किसी का कोई और किसी का कोई इसमें आंसर? ये इनके अकॉर्डिंग आंसर 4 होगा, ओनली 4 होगा या कुछ और भी होगा? सर उसके साथ सिर्फ 4 ही होगा? चलिए और सिर्फ 4 ही होगा सर। ठीक है, चलिए ए डॉट डिस्प्ले आई थिंक क्लियर है। तो ये यहाँ पे मतलब आपके हिसाब से इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट 4 होगा, और ये ए डॉट डिस्प्ले का जो भी आउटपुट जो भी हमने प्रिंट कराने की कोशिश की इनसाइड डिस्प्ले। इनसाइड डिस्प्ले मेथड, ठीक है। डिस्प्ले में एक ही स्टेटमेंट है डिस्प्ले मेथड, यानी कि आप लोग के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट होना चाहिए 4 और इनसाइड डिस्प्ले मेथड, राइट, यही होना चाहिए। लेकिन हम कहें ऐसा नहीं है तो नहीं सर, वो एरिया वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट होगा, उसके हाँ, बाद 4 ये प्रिंट होगा। देखना है यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है देन इट्स रिटर्निंग समथिंग। तो सी सर जो डॉट एरिया एग्जीक्यूट है ना, होने के हाँ, बाद रिटर्न भी करेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न, तो ये सी डॉट एरिया है, तो पहले एरिया मेथड कॉल होगा, पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगा इनसाइड एरिया मेथड, देन इट विल रिटर्न 4, ओके। तो ये 4 रिटर्न करेगा, यानी कि इनसाइड एरिया मेथड 4, देन डिस्प्ले मेथड आपका कॉल होगा। सो लेट्स कॉल दिस, तो आई थिंक इट्स क्लियर, inside area method then 4 inside display method। यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये चीज़ है, इसको हमने क्या कहा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस समझ गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ गया। द थर्ड इज
मल्टीपल इनहेरिटेंस विच इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। ऐसा क्यों है, इसको भी देख लेते हैं। और पहले मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस समझ लेते हैं, उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं थर्ड इनहेरिटेंस टाइप को समझने से पहले, कि आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा है, ओके, एक स्टेटमेंट आप पहले पढ़िए, आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। वी कैन स्टोर द reference So here is, I have written a statement. We can store the reference of parent class to the child class. Okay, we can store the reference of parent class to the child class, but vice versa is false. यानी कि पेरेंट क्लास का रिफरेंस चाइल्ड क्लास तो सेव कर सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास का रिफरेंस पेरेंट क्लास नहीं सेव कर सकता है। क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। अगर आप यहाँ पर देखें, सी जो है, ओके, सी यहाँ पर आपकी चाइल्ड क्लास है। यहाँ पर मैं सी क्लास को नहीं, ये इस कोड को हटा देता हूँ फॉर टाइम बिंग, मैंने इस कोड को डिलीट कर दिया यहाँ पर। अब अगर आप देखें, क्लास सी जो है, क्लास सी बी क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पर पेरेंट क्लास क्या है, पेरेंट क्लास कौन सी है, पेरेंट बी क्लास बी नहीं है, मैंने अंडरलाइन करके, पेरेंट क्लास बी है और चाइल्ड क्लास सी है, चाइल्ड क्लास सी। मैंने अंडरलाइन किया है बी, ठीक है। तो ओके, आपकी चाइल्ड है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, रिफरेंस कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी ओ बी जे इज इक्वल्स टू न्यू ना, जस्ट मोमेंट, यहाँ आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, पर नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बी टू सी, ये क्लास बी है और एक क्लास सी है, इज इट क्लास सी है, ओके, लेट मी चेक, देयर इज सम प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, it's not possible, new, it should be right, okay, is it बी आपका पेरेंट क्लास है, it is parent class, okay, let me, error क्या है, just a moment, let me check, obj dot, okay, I think here I need to check something, we can store the reference of parent class to the child class,
but wise we can store the reference of age should be child class. My bad. parent class. Okay, okay, sorry for this mistake. यहाँ पर क्या है कि we can store the reference of child class to the parent class. Okay, यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, child class का जो reference है, ठीक है, चाइल्ड क्लास टू द पेरेंट क्लास बट वाइस वर्सा इज फॉल्स। क्या मीनिंग है यहाँ पर आप ये देख रहे हो जो आपका बी क्लास है, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है, बी क्लास जो आपका पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसमें जो है ये आपका जो सी क्लास है, ठीक है, ये जो आप सी क्लास देख रहे हो इस हमने जो है इसका रेफरेंस जो है इसमें सेव कर दिया है। अब सी क्लास आपका तो चाइल्ड क्लास है और ये बी क्लास आपका पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस में सेव कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस जो आप यहाँ पर दे रहे हो, पेरेंट ओबीजे पेरेंट क्लास के रेफरेंस को सेव कर सकता है एज वेल एज चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को भी सेव कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना था यहाँ पर, ये चीज़ इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पर क्या करता, यहाँ पर पेरेंट, अब ऐसे समझो सिंपली कि पेरेंट जो है, पेरेंट को चाइल्ड के ऊपर एक्सेस है पूरी चीज़ का, लेकिन चाइल्ड को पेरेंट के ऊपर पूरा एक्सेस नहीं है। ऐसे रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो पेरेंट्स को जो होता है हर चीज़ का एक्सेस होता है अपने चाइल्ड का, बट चाइल्ड को पेरेंट्स की हर चीज़ का एक्सेस नहीं होता है। ओके, ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी ओ बी जे इज इक्वल्स टू न्यू बी, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये क्या है, अब आप यहाँ पर देखो सी जो है वो आपका चाइल्ड है, उसमें आप पेरेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो, एक तरीके से पेरेंट का जो रेफरेंस है आप उसे सेव करना चाहते हो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ़र्क क्या आता है जब आप ऐसा करते हो, तो आपने क्या करा कि पेरेंट पेरेंट रेफरेंस में, पेरेंट क्लास के रेफरेंस में आपने जो है चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को सेव किया है, ठीक है, इस रेफरेंस वेरिएबल में। तो यहाँ पर आप ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू सी। अब यहाँ पर फ़र्क ये है कि बी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू सी का मतलब ये है कि सी के अंदर जो है बी के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। इस स्टेटमेंट को फिर से सुनिए, सी क्लास के अंदर, क्योंकि ये क्लास जो चाइल्ड क्लास है ना, सी, बी पेरेंट क्लास है, सी क्लास के अंदर जो है इस क्लास के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे बी क्लास के। ये चीज़ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बी क्लास में क्या क्या है, एरिया मेथड है ना, सी में ऑलरेडी वो अवेलेबल है, वॉल्यूम तो इसका खुद का है, बट क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया है तो बी का जो भी मेथड है यहाँ पर, वो यहाँ पर इनहेरिट हो रहा है इस क्लास में। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो बी जो है आपका, बी के जो बी का जो भी मेथड है, जितने भी मेथड होंगे वो सी में होंगे ना, ठीक है, बी के जो मेथड। यस सर। तो मैं यहाँ पे अगर यस लिखता सर। हूँ ओबीजे डॉट, अब आप यहाँ पर देखो ओनली एरिया एंड डिस्प्ले, ठीक है, ओनली एरिया एंड डिस्प्ले फंक्शंस आर एक्सेसिबल, एरिया और डिस्प्ले, ठीक है। और बी में भी अगर आप देखो तो कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके, एक एरिया और एक डिस्प्ले जो कि इनहेरिट हुआ है ए से, ठीक है, जो कि इनहेरिट हुआ है ए क्लास से, तो दो हैं। लेकिन तो आप सर यहाँ जो पर, हाँ, ओबीजे, सर या जो ओबीजे बनाए हैं हम, वो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो जो बी में एलिमेंट या मेथड्स होगा उसी को बस एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, बस यहाँ पे बस ये है कि आप इसको सेव कर सकते हो इस तरीके से भी, ठीक है, बी ए बी जे इक्वल्स टू न्यू सी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेट मी डू दिस। पहले मैं एक चीज़ प्रिंट करा लेता हूँ आपको, वो बी जे डॉट, यहाँ पर मैं एक मेथड प्रिंट करा लेता हूँ से एरिया, ओके, एरिया मेथड मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आई थिंक ये मेथड, इस एरिया को वो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस चीज़ को क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी सेम फंक्शन है और यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन की हम फंक्शनैलिटी को अलग कर देते हैं थोड़ा। इनसाइड एरिया मेथड, इसको कहते हैं ओवरराइड करना। चलिए मैं आपको ओवरराइडिंग बाद में बताता हूँ, फिलहाल आप इतना समझिए कि ये एरिया फंक्शन यहाँ पर भी है, ठीक है, और ये एरिया फंक्शन क्लास बी में भी है। तो अब ये बी ऑब्जेक्ट है,
बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सी, ओके। और बी ऑब्जेक्ट के अंदर यानी बी क्लास के अंदर अगर आप देखें तो ओनली देयर आर टू मेथड्स, एरिया एंड डिस्प्ले, ठीक है, ये दो ही मेथड्स। सी के अंदर क्या है, एरिया है, ओके, डिस्प्ले भी होगा, डिस्प्ले होगा ना कि नहीं होगा, यस होगा सर। क्योंकि ये बी से यस सर। एक्सटेंड कर रहा है, बी से एक्सटेंड कर रहा है ना, और बी के पास तो डिस्प्ले मेथड है ना, क्योंकि उसने ए से एक्सटेंड किया है इसको। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है ये, ठीक है, एक कुछ इनहेरिटेंस कर रहा है, दूसरा उससे भी ज़्यादा इनहेरिटेंस कर रहा है, मल्टी लेवल एंड लेवल बाय लेवल इनहेरिटेंस चल रहा है। तो सी के अंदर ऑटोमेटिकली 3 हो गए, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो एरिया तो इनहेरिट कर रहा है, बी के पास भी अपना एरिया को एक मेथड है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी एरिया को डिफाइन कर रखा है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल होगा, जबकि हमने इसको इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको रेफरेंस वेरिएबल में मतलब रेफरेंस बनाया है सी का, और इस रेफरेंस को ऑब्जेक्ट में सेव किया। तो व्हाट शुड सर यू थिंक पहला वाला होगा। कि फर्स्ट वाला कॉल होगा या फिर ये कॉल होगा, यानी इनसाइड। सर फर्स्ट वाला कॉल होगा। और किसी का कोई इसमें व्यू है, कोई और अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है? ओके, अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है अभी, मतलब एडिटर को छोड़ के और कुछ बीच में दिख रहा है, पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिख रही है क्या? नो सर। ओके ओके ठीक, ओके ओके चलिए ठीक है, एक मिनट। तो अब मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो कुछ अलग देखने को मिला, यस सर। इनसाइड ओवर रिडन एरिया मेथड। तो बस इसका ये फर्क है कि आप उसका अलग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो एरिया मेथड इसके अंदर भी ऑलरेडी था, बी के अंदर, ठीक है, और एरिया मेथड इसके अंदर भी है। जब आपने लिखा यहाँ पर न्यू सी, ओके, तो अब सी के अंदर अगर दो एरिया मेथड्स हैं, दो एरिया मेथड्स हैं, एरिया मेथड का मतलब ये है कि यहाँ पर एक इसका खुद का, दो एरिया मेथड का मतलब ये एरिया मेथड आपका ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर से एक इनहेरिट किया हुआ एरिया मेथड भी था, लेकिन ये आपने क्या किया है, उस एरिया मेथड को ओवरराइड कर दिया है अपने इम्प्लीमेंटेशन से। अपने इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर का कोड आपने चेंज कर दिया है, ठीक है, फंक्शन के अंदर का कोड या फिर मेथड के अंदर का कोड आपने क्या किया है, सिंपली चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप जब न्यू सी लिखेंगे तो ये सी के इम्प्लीमेंटेशंस को लेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर एरिया फंक्शन बी में भी है, बी का तो बी के पास है नो डाउट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब कौन देगा, सी, जो आपका सी क्लास होगा, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन यूज होगा। अब मेरी चीज़ समझने की कोशिश करिए, रिलेट कर सकते हैं। तो जब आपने लिखा बी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू सी, ओके लेट्स फाइन, एक काम और करते हैं, बी रियल ओबीजे, रियल बी ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू बी, ओके लेट्स कॉल इट real b obj dot okay okay, now there are two things, there are two objects, the first object is of b and the second object is of c। यानी कि c का ऑब्जेक्ट हमने इस रेफरेंस वेरिएबल में सेव किया है, जो कि एक्चुअल में b के रेफरेंस वेरिएबल को सेव करने के लिए यूज हो रहा है, यानी b ऑफ कोर्स पेरेंट होगा और सी आपका चाइल्ड होगा। अब आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर आउटपुट, या सेम ही रहेगा? लोग की नहीं आवाज साफ नहीं आ रही है, सेम रहेगा या फिर अलग आउटपुट देखने को मिलेगा? सर अलग आउटपुट होगा। अलग अलग आउटपुट आएगा। पहला दूसरा दोनों प्रिंट होगा। इनसाइड एरिया मेथड एंड इनसाइड ओवर एरिया मेथड, बस इसका ये फर्क है। अगर आपने न्यू भी लिखा है तो उसके अंदर जो मेथड डिफाइन है वही कॉल होंगे, लेकिन आपने जब यहाँ पर लिखा है बी ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू सी, अब सी का इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा, ठीक है, सी का इम्प्लीमेंट। अच्छा, एक काम और करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है बी ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू सी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ दो ही मेथड थे, एक एरिया मेथड था और एक डिस्प्ले मेथड था ना, दो ही मेथड है। लेकिन न्यू सी जब आप लिख रहे हो तो सी के अंदर कितने मेथड्स हैं, एरिया है, वॉल्यूम है एंड देन डिस्प्ले, यानी 3 मेथड है ओवरऑल, ओके। अब यहाँ पर देखिए आप इस चीज़ को,
ओके, एरिया डिस्प्ले, आर यू एबल टू एक्सेस वॉल्यूम मेथड? आपको वॉल्यूम मेथड कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बी के अंदर सिर्फ दो ही मेथड है, आपका एरिया है और आपका एक डिस्प्ले है, वॉल्यूम नहीं डिस्प्ले। है। ठीक है, जब आपने इक्वल्स टू न्यू सी लिखा है तो एक्चुअल में होगा क्या, अभी भी दो ही फंक्शन है उसके पास, मतलब दो ही फंक्शन को यूज कर सकता है, दो ही मेथड्स को यूज कर सकता है, डिस्प्ले और एरिया। लेकिन अब की क्या होगा, एरिया मेथड का इम्प्लीमेंटेशन को हमने क्या करा है, ओवरराइड किया है, यानी कि सी में हमने उसकी अलग ही डेफिनेशन दे दी है। डेफिनेशन अलग देने से क्या मतलब है कि हम यहाँ पर कुछ भी अपना कोड चेंज कर सकते हैं। ओवरराइड इसी को कहते हैं। ओवरराइड मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक क्लास में कोई फंक्शन डिफाइन किया, जैसे कि आपने यहाँ पर किया, ये क्लास बी में आपने एक मेथड या फंक्शन डिफाइन किया, बात वही है, ठीक है। मैं आपको मेथड और फंक्शन से कंफ्यूज मत होइए, दोनों सेम चीज़ें। आपने कोई मेथड डिफाइन किया है क्लास बी, इनहेरिट किया, फिर से आपने क्या करा, इनहेरिट करने के बाद इसको आपने क्या किया, फिर से यहाँ पर उसी मेथड को रीराइट कर दिया है। रीराइट करने का मतलब ये है कि आपने कुछ चेंजेस कर दिए अंदर। तो अब ये अलग एरिया मेथड, ये अलग बिहेवियर प्रोवाइड, ये मेथड जो है अलग बिहेवियर प्रोवाइड करा रहा है और ये अलग बिहेवियर प्रोवाइड करा रहा है। बिहेवियर प्रोवाइड करने का मतलब इसका आउटपुट अलग है, इसका आउटपुट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि इस एरिया मेथड को आपने क्या किया है, यू हैव जस्ट ओवर रिडन दिस। इसी को हम कहते हैं ओवरराइड करना, यानी कि अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा देना। जब आप दूसरे क्लास में थे वो फंक्शन अलग तरीके से काम कर रहा था, आप दूसरे क्लास में पहुंचे, तीसरे क्लास में पहुंचे, अलग क्लास में पहुंचे, तो अलग तरीके से जो है बिहेवियर शो कर रहा है। इसको हम एक और नाम कहते हैं, ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करना, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म एक क्लास का बिहेवियर सर अलग एक क्लास अलग का अलग भी, हाँ, सिचुएशन को देखते हुए बिहेवियर चेंज हो गया। अगर आप क्लास बी के अंदर हो तो एरिया का अलग बिहेवियर है, अगर आप जो है क्लास सी के अंदर तो उसी फंक्शन का डिफरेंट बिहेवियर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिहेवियर चेंजेस, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ओके। और भी हम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे थोड़ा, बट यहाँ पर एक ही पॉलीमॉर्फिज्म था। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, अगर यहाँ पर देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड ओवरराइड। हम जावा में क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं, वैसे ऐसे भी ओवरराइड हो जाएगा, आप ना लिखो तो भी ओवरराइड हो जाएगा, तो एक एनोटेशन यूज करते हैं। देखिए एनोटेशन का मतलब क्या है, आप एट द रेट अगर यूज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डिफाइनिंग ए एनोटेशन। इसको हम एनोटेशन कहते हैं। किसी फंक्शन के ऊपर आपने अगर लिख दिया इस तरीके से एट ओवरराइड, इसका मतलब ये है कि आप ये फंक्शन ओवरराइड कर रहे हो, ठीक है। आपने एरिया फंक्शन को क्या किया हुआ है, ओवरराइड किया। लेकिन अच्छा, इससे हमें क्या फायदा मिला, हम अगर इसे ना लिखे तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इंटेंशनली आपका इंटेंशन तो ये था कि आपको एरिया मेथड को ओवरराइड करना है, लेकिन गलती कर जाते हो और आप यहाँ लिख देते हो गलती से एरियाज। आपने क्या किया, अब ये कोड बिल्कुल सही है, लेकिन आपका इंटेंशन क्या था, एरिया मेथड को ओवरराइड करना। यहाँ पर आपने क्या किया, गलती से z लिख दिया। ये कोड भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई एरर नहीं आएगी, बट ये क्या होगा, ये अब अलग मेथड हो गया, एरिया मेथड नहीं, ये ओवरराइड नहीं हुआ एरिया मेथड आपका। इसलिए हम क्या करते हैं कि कंपाइलर टाइम चेक कर ले, कंपाइलर हमको पहले ही बता दे कि आपने कोई मेथड ओवरराइड तो किया ही नहीं है, आपने ओवरराइड कीवर्ड का यूज क्यों किया है। तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर हम ओवरराइड एनोटेशन का यूज करते हैं। आई थिंक माई इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। शो हो रहा है सबको? यस सर। मैसेज पॉपअप हो रहा था, ओके। तो यहाँ पर ये आपको एरर बता देगा कि भाई आपने कुछ गलती करी, आपने तो एरिया को ओवरराइड किया ही नहीं है। तो बस ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप जब कोड अपना लिख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपने किसी मेथड को तो अभी तक ओवरराइड किया नहीं, जबकि आपका इंटेंशन क्या था कि उस चीज़ को हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, हम ओवरराइड कीवर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं समझ आ रहा तो बताइए, मैं इसको क्लियर करूंगा। और सर अगर सेम मेथड है और ओवरराइड हाँ, करे तो उसको कोई डिटेक्ट दिक्कत नहीं। देखिए आप सेम मेथड अब ओवरराइड हो चुका है, नो प्रॉब्लम, आपका इंटेंशन भी था ओवरराइड करना और हो भी गया ओवरराइड। हम कह रहे हैं मान लीजिए इस वक्त आप इस मान लीजिए 10,000 लाइन का कोड है, आप बैठे हो, आपका इंटेंशन था कि हमको एरिया मेथड ओवरराइड करना है, और आपने लिखा भी सही, गलती से आपने क्या करा, यहाँ पे z लिख दिया और आप नीचे चले गए। आपको तो नहीं पता लगा ना कि एरिया मेथड ओवरराइड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि गलती से आपने देखा ही नहीं कि वहाँ पे z प्रेस हो गया है।
देख रहे हो आप, लेकिन आप क्या सोच के चल रहे होगे कि मेरा मेथड जो है ओवरराइड हो चुका है, और आपको कंपाइलर बता भी नहीं रहा है, कंपाइलर को थोड़ी ना पता है कि आप मेथड को ओवरराइड करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर ऐड ओवरराइड का यूज कर रहे हो तो कंपाइलर कह रहा है आप करने की तो ओवरराइड कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपने किया नहीं है किसी चीज को ओवरराइड। ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको ओवरराइड किया जाए, ये तो नया फंक्शन है। यानी कि कंपाइलर क्या करेगा, आप जब इसे मतलब आपको चेक करके यहीं पे बता देगा कि आपने किसी मेथड को ओवरराइड किया ही नहीं है, समथिंग हैज रॉन्ग, ठीक है, समथिंग गॉन रॉन्ग। बस इतना सा बेनिफिट है ओवरराइड एनोटेशन का। इज इट क्लियर कि और एग्जांपल लेके समझाएं इसको? नहीं समझ में आ रहा बोलिए, क्योंकि फिर ये चीज आगे प्रॉब्लम देगी। किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर, या फिर इसको और थोड़ा नो एक्सप्लेन करें? बस ओवरराइड का बस यही मेथड है कि कंपाइलर आपको बता देगा कि आप किसी चीज को ओवरराइड कर रहे हो पर आपने किया नहीं है, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है बस। अदरवाइज आपका सर, ये क्लियर। कीवर्ड है तो जहाँ पे हम ओवरराइड के वहीं पे लिखेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एट ओवरराइड, आप जिस फंक्शन को ओवरराइड करना चाहते हैं बस आप उसके ऊपर लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका फंक्शन सिग्नेचर में, सिग्नेचर का मतलब ये है कि उसका रिटर्न टाइप अलॉन्ग विद पैरामीटर्स, यहाँ पर अगर आप देखें इसका रिटर्न टाइप इंट है और फंक्शन का नाम एरिया है और पैरामीटर इसमें एक भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन का सिग्नेचर। फंक्शन का सिग्नेचर मतलब फंक्शन किस तरीके का है, क्या इनपुट लेगा। ये आवाज कट रही है बहुत, किसकी है? आवाज कट के आ रही, शायद सऊद है। ओके, आवाज आपकी आ नहीं रही क्लियर। तो बस आप जिस मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन से, आप वहाँ पर इस एनोटेशन का यूज कर लें, एट ओवरराइड। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करोगे तो बहुत इनहेरिटेंस यूज होता है, इस वजह से जो है कोई ये चीज़ छोड़ना पड़ेगी, इंटरफेसेस भी पढ़ना बताएंगे। तो फिलहाल आई थिंक ये क्लियर है, तो मैं आगे थोड़ा बढ़ूँ। 5 सर मिनट रह गया है आई थिंक। ये चीज़ क्लियर, किसी को प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। ओके नो। सो दिस इज हाउ यू कैन ओवरराइड अ मेथड, ठीक है। ओवरराइड का मतलब यही है कि पिछला इनहेरिट तो किया आपने, लेकिन आप उस मेथड को इस क्लास में अपना अलग इंप्लीमेंटेशन देना चाहते हो, जस्ट। और इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई हुई कि किस तरीके से जो है हम रेफरेंस दे सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, वी कैन स्टोर द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास। रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास का मतलब क्या है, आप न्यू जो आपने यहाँ पर कीवर्ड लिखा है न्यू सी, बेसिकली ये क्या है, ये चाइल्ड क्लास का ही रेफरेंस तो आएगा, जो रेफरेंस हमको मिलेगा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, जो चाइल्ड क्लास का होगा, और आप इसे पेरेंट क्लास के रेफरेंस में सेव करते हो। बी इज ए पेरेंट क्लास, ओके। वी कैन स्टोर द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास टू द पेरेंट क्लास, बट वाइस वर्सा इज फॉल्स। लेकिन इसका उलट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड में सेव कर लो, यानी पेरेंट को तो एक्सेस है, चाइल्ड को नहीं। दिस इज मल्टी, आई थिंक दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और रेफरेंस कैसे हम सेव कर सकते हैं वो बात होगी। अब यहाँ पर एक चीज़, अब मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, 2 मिनट का एक टॉपिक और रह गया है, ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस से क्या मतलब था हमारा, कि मान लीजिए क्लास सी एक्सटेंड्स बी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को हटा देता हूँ, यहाँ पर जो एक्सटेंड्स लिखा है ना, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब बेसिकली क्लास ए के अंदर एक मेथड है, क्लास बी के अंदर भी आपका एक ही मेथड है, लेकिन क्लास सी एक्सटेंड्स बी एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स ए। तो आप यहाँ पर ये देख लो क्या कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि बी की भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाए और साथ ही साथ ए की भी इनहेरिट हो जाए। तो ऐसी चीज, ऐसा फंक्शनैलिटी आपको जावा में देखने को नहीं मिलेगा, यानी आप सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट कर सकते हो। समझ रहे हैं इस चीज़ का मतलब? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आप एट द सेम टाइम एक ही क्लास से इनहेरिट कर सकते हो, दो क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर इनहेरिट करने का क्या मतलब है? यस सर, यस यहाँ पर आप देखो, आप एक ही क्लास से इनहेरिट कर पाओगे, ये नहीं कि आप बी से भी कर लो, कॉमा ए के भी फीचर्स कर लो, दिस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, ठीक है। तो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ध्यान रखिएगा, मल्टी लेवल मतलब लेवल्स, और मल्टीपल यानी कि मल्टीपल क्लासेस। तो आप मल्टीपल क्लासेस को जो है इनहेरिट नहीं कर सकते। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि क्या मतलब है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में सपोर्ट नहीं किया था, बट बाय द यूज ऑफ इंटरफेसेस, जो हम पढ़ेंगे, वी कैन एक्सेस इट।
Okay, so multiple inheritance not supported in Java, but by the use of interfaces we can use multiple inheritance. हम जब interfaces पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम multiple inheritance को भी जो है implement कर पाएंगे, ठीक है। So hybrid inheritance, hierarchical inheritance जो है आप लोग खुद पढ़िएगा, कुछ है नहीं क्योंकि जावा में इसका कोई यूज़ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, कुछ होता नहीं है, अदरवाइज मुझे फिर से इसके लिए अलग से क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो यूज़ होता है, ठीक है, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल, ये मोस्टली यूज है। बाकी मल्टीपल इनहेरिटेंस ये है कि यूज़ तो नहीं कर सकते, जावा में सपोर्टेड नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस या बाय द यूज़ ऑफ इंटरफेसेस हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम मे भी कल देखेंगे, कल हम इंटरफेसेस पढ़ते हैं, कल जो है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ेंगे, व्हाट आर इंटरफेसेस एंड देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो इंटरफेसेस, और हम कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं वो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आई एम श्योर कि ज़रूर जो है आप लोग इसमें कुछ नहीं, इसमें जो है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप लोग भूल जाओगे इस चीज़ को। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसमें किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम? सर वो जो पिछला वाला सर वीडियो नहीं भेजे आप। ओ, एक्चुअली डेटा प्रॉब्लम थी, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, अभी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा उस चीज़ को, ठीक है, ठीक है। और किसी कोई प्रॉब्लम? हसनैन, सऊद, बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर, वही वीडियो नहीं था। चलिए ठीक है, फिर हम इस सेशन को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय ऑल। थैंक यू सर।